Good morning, students of class 4. So, today we are going to start the EVS worksheet, chapter number 18, Too Much Water, Too Little Water. Let's start. First, we have multiple choice questions. First, which of the following is a waterborne disease? इसमें से कौन सी वाटर बॉर्न डिजीज है? ए टाइफॉइड, बी मलेरिया, सी डेंगू, डी वायरल फीवर. वाटर बॉर्न डिजीज मीन्स जो पानी गंदे पानी से डिजीज हो जाती है, सो दैट इज टाइफॉइड. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू क्लीन द डर्टी वाटर? इसमें से कौन सा मेथड नहीं है गंदे पानी को साफ करने का? ए बॉइलिंग, बी फिल्ट्रेशन, सी ट्रीटिंग विद एलम, डी प्लेइंग इन वाटर. सो द आंसर इज प्लेइंग इन वाटर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड रिसोर्स ऑफ वाटर? इनमें से कौन सा मैन मेड रिसोर्स है? पानी का रिसोर्स ऑफ वाटर जो है वो मैन मेड है. ए रिवर, बी स्प्रिंग, सी पॉन्ड, डी सी. सो द आंसर इज पॉन्ड, क्योंकि पॉन्ड जो है वो मैन मेड रिसोर्स है, वाइल जो ये आपके रिवर, स्प्रिंग और सी है ये नेचुरल है. नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज नॉट मेड बाय मैन? इसमें से कौन सा मैन ने नहीं बनाया है? ए वेल, बी पॉन्ड, सी रिवर, डी ट्यूब वेल. सो द आंसर इज रिवर. नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, अब इसमें से आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. ए ओनली एनिमल्स नीड वाटर, B. Only plants need water. C. Only man needs water. D. All living things need water. So the answer is all living things need water. जो भी जीवित चीज़ें होती हैं उन सबको पानी की ज़रूरत होती है. अब जैसे कि एनिमल्स को भी पानी की ज़रूरत होती है, प्लांट्स को भी और मैन को भी. तो जितने भी लिविंग थिंग्स होती है उन सबको किसकी नीड होती है? वाटर की. नेक्स्ट, वी शुड सेव वाटर बिकॉज, हमें पानी बचाना चाहिए. क्यों? क्योंकि ए देयर इज इनफ वाटर फॉर एवरीवन, B. It is precious. C. Everyone talks about saving water. D. None of these. So the answer is it is precious, क्योंकि पानी जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, इसलिए हमें उसको बचाना चाहिए. नेक्स्ट वी हैव व्हेन वी आर थर्स्टी वी शुड. जब हम प्यासे होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? ए डिमांड सॉफ्ट ड्रिंक्स, बी ड्रिंक वाटर, सी ट्रबल मदर, डी ईट स्नैक्स. सो द आंसर इज ड्रिंक वाटर, हमें पानी पीना चाहिए. नेक्स्ट, वी मस्ट टेक आर बाथ डेली बट, हमें रोज नहाना चाहिए लेकिन. ए यूज अ शार, बी यूज अ बकेट एंड मग, सी स्प्लैश वाटर ऑल अराउंड अस, डी ऑल्सो प्ले विद वाटर. सो द आंसर इज यूज अ बकेट एंड मग, क्योंकि अगर आप बकेट और मग यूज करेंगे तो उससे आपका पानी वेस्ट नहीं होगा और आप उससे डेली बात इजीली कर भी सकते हैं. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, सुगुना's फादर ऑफर्ड कोल्ड ड्रिंक टू द गेस्ट एज देयर वाटर वॉज नॉट फिट फॉर डैश. सुगुना के जो फादर थे उन्होंने कोल्ड ड्रिंक ऑफर करी गेस्ट को, क्योंकि पानी उनके लिए क्या नहीं था? क्या फिट, क्योंकि क्या फिट नहीं था? फॉर ड्रिंकिंग, पीने लायक नहीं था. नेक्स्ट, रोहन एंड रीना वेंट टू डैश विद देयर पेरेंट्स. रोहन और रीना कहाँ गए थे अपने पेरेंट्स के साथ? वाटर पार्क. नेक्स्ट, मिक्सिंग ऑफ गटर वाटर विद ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स इन रजियास एरिया कॉज डैश एंड वॉमिटिंग अमंग पीपल. तो गटर गटर का मिक्सिंग ऑफ गटर वाटर, गटर का पानी जो कि वाटर पाइप्स में मिक्स हो गया था, ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स में रजिया के एरिया में, तो उससे एक तो वॉमिटिंग हो गई थी लोगों को, और क्या हो गया था? डायरिया. नेक्स्ट, रजिया प्लान टू क्लीन द वाटर बाय डैश. रजिया ने प्लान किया था कि वो पानी साफ करेगी कैसे? बॉइलिंग, उबाल के. नेक्स्ट, चिल्ड्रन ऑफ भीमा संग क्लीन द डैश एंड मेड द एरिया ग्रीन अगेन. जो भीमा संघ के बच्चे थे उन्होंने क्या साफ किया और एरिया को दोबारा से ग्रीन किया? तो क्या साफ किया था? टैंक. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज डिजीजेज इज वाटर बॉर्न? एनसर्कल देम. इसमें से अब आपको उन पे सर्कल करना है जो कि वाटर बॉर्न डिजीज है, मीन्स जो गंदे पानी से होती हैं. सो वी हैव टाइफॉइड, कॉलेरा एंड डायरिया. सो ये 3 डिजीजेज हैं जो कि गंदे पानी से होती हैं. नेक्स्ट, वी हैव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Question 1. What do you think Sugana's family must be doing for their own drinking water? आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो कि सुगना की जो फैमिली है वो करती होगी अपने खुद पानी पीने के लिए? सो द आंसर, दे मस्ट बी क्लीनिंग द वाटर ईदर बाय बॉइलिंग इट और बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स और एलम टू इट. या तो वो क्या करते होंगे, पानी को क्लीन करते होंगे, या तो बॉईल करके, उबाल के, या फिर उसमें क्लोरीन टैबलेट्स ऐड करके, या फिर एलम ऐड करके. नेक्स्ट क्वेश्चन, द गेस्ट सेड ही डिड नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स. गेस्ट ने बोला कि वो कोल्ड ड्रिंक नहीं लेते हैं. वाई डू यू थिंक ही सेड दिस?
तो आपको क्यों लगता है कि उन्होंने ऐसा कहा कहा होगा? सो द आंसर, कोल्ड ड्रिंक्स आर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स विच आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, ड्यू टू दिस रीजन द गेस्ट वुड हैव डिनाइड द कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक जो होते हैं वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं जो कि हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो इस रीजन की वजह से गेस्ट ने मना कर दिया था कोल्ड ड्रिंक लेने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर पार्क हैड अ लॉट ऑफ वाटर टू प्ले इन बट द नियर बाय विलेज पीपल डिड नॉट हैव वाटर इवन टू ड्रिंक। डिस्कस। जो वाटर पार्क था उसमें बहुत सारा पानी था खेलने के लिए, लेकिन पास के विलेज में पानी पीने तक के लिए नहीं था। अब आपको डिस्कस करना है। So the answer, the water park might be taking the water from the water bodies of the nearby village, or they might be drawing the groundwater to fill up their pools. Due to this, the nearby village did not have water even to drink. जो वाटर पार्क है वो या तो पानी लेते होंगे वाटर बॉडीज से पास के विलेज में से, या फिर वो ग्राउंड वाटर में से निकाल लेते होंगे अपने पूल्स को भरने के लिए, जिस वजह से जो पास का विलेज था उनके पास पीने के लिए पानी तक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज रजिया वरिड व्हेन शी रेड द न्यूज़पेपर। रजिया क्यों चिंतित हो गई थी जब उसने न्यूज़पेपर पढ़ा? सो द आंसर, रजिया वॉज वरिड व्हेन शी रेड इन द न्यूज़पेपर दैट द सीवेज वाटर हैज गॉट मिक्सड विद द वाटर इन द ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स, सो दे वुड गेट डर्टी वाटर इन देयर एरिया। रजिया इसलिए चिंतित हो गई थी जब उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जो सीवेज का पानी है वो ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिक्स हो गया, ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स में मिक्स हो गया है, जिसकी वजह से उनके एरिया में क्या हो गया था, उनको क्या मिलता, डर्टी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया आस्क्ड दैट ऑल द वाटर that was filled the previous day should be thrown. Could this water have been used for something else? What kind of things? रजिया ने बोला कि जितना भी पानी है वो प्रीवियस डे का वो जो भरा गया था उसको फेंक दिया जाए, कि तो ये जो पानी है ये और किसी चीज़ में यूज़ हो सकता है, किन तरह की चीज़ों में? So the answer, yes, this water could have been used for washing clothes, cleaning the toilet and watering the plants. हाँ, ये पानी यूज़ हो सकता है क्लोथ्स वॉश करने के लिए, टॉयलेट क्लीन करने के लिए और प्लांट्स में पानी देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज रजिया हैड नॉट रेड द न्यूज़ एंड एवरीवन हैड ड्रंक द वाटर विदाउट बॉइलिंग इट, व्हाट कुड हैव हैपेंड। सपोज रजिया ने न्यूज़ नहीं पढ़ी होती, या फिर न्यूज़ में ये नहीं पढ़ा होता और सब लोगों ने गंदा पानी पी लिया होता बिना बॉयल करे, तो क्या होता? सो द आंसर, पीपल कुड हैव सफर्ड फ्रॉम वाटर बॉर्न डिजीजेस लाइक डायरिया, कॉलेरा, टाइफॉइड एक्सेट्रा इफ दे हैड कंज्यूम द कंटामिनेटेड वाटर। तो लोग जो हैं उनको वाटर बॉर्न डिजीजेस हो जाती, जैसे कि डायरिया, कॉलेरा, टाइफॉइड, अगर वो ये गंदा पानी पी लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर दीपक लिव्स एवरीवन हैज़ टू स्टैंड इन अ क्यू टू फिल वाटर फ्रॉम द कॉमन पब्लिक टैप। इन रजियाज हाउस वाटर कम्स ऑल डे इन द टैप, वाई इज दिस। जहाँ पे दीपक रहता है वहाँ पे सबको लाइन में खड़े होके पानी भरना होता है कॉमन पब्लिक टैप में से, तो रजिया के घर में पानी जो है वो वाटर कम्स ऑल डे इन द टैप में आता है, तो ऐसा क्यों है? सो द आंसर, दीपक्स फैमिली लिव्स इन अ स्लम वेयर दे हैव अ कॉमन टैप फॉर ऑल फैमिलीज लिविंग इन दैट एरिया। Also, water in this tap comes only once or twice a day. Due to this, people have to stand in a queue to collect water. On the other hand, Razia lives in a high society building where people get water all the day from overhead tank. अब दीपक की जो फैमिली है वो स्लम में रहती है जहाँ पे सबके फैमिलीज़ के लिए कॉमन टैप है उस एरिया में, और वाटर जो होता है इस टैप में से वो सिर्फ एक बार या दो बार ही आता है दिन में, इस वजह से लोगों को लाइन में खड़े होकर पानी भरना होता है। ऑन दी अदर हैंड, रजिया जो है वो हाई सोसाइटी बिल्डिंग में रहती है जहाँ पे लोगों को रोज़ पानी आता रहता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ओवरहेड टैंक है। सो चिल्ड्रन, कंप्लीट दीज एक्सरसाइजेज इन योर नोटबुक एंड थैंक यू चिल्ड्रन।